अगर आप HCS 2027 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो तैयारी है वो कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको HCS बनने का जो सपना है वो आपको पूरा करवाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारा जो HCS का एग्ज़ाम, उसमें आप 20 से 22 मार्क्स है जो वो हिस्ट्री अकेला है। हिस्ट्री से मार्क्स वो क्वेश्चन आते हैं इतने 20 से 22। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हैं तो भाई आपको अपनी जो NCERT है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी बुक करनी है? सबसे पहले आपको NCERT करनी है। NCERT 6th की, 7th की, 8th की। ठीक है, उसके बाद थीम्स ऑफ इंडिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और सबसे एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है वो है आपकी फाइन आर्ट्स के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की NCERT, फाइन आर्ट्स की NCERT। ठीक है, और इनके लिए आप एक एंशियंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, मॉडर्न के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इन चीज़ों को अगर एक बार पढ़ने से पहले आप अपना जो PYQ ना उनको ज़रूर चेक कर लें भाई, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो रहा है अभी। ठीक है, लेवल है जो एग्ज़ाम का वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको सबसे पहले बेस बनाना है। अभी आपके पास अच्छा टाइम है, आप इनको अच्छे से पढ़ें और साथ में इनके जो NCERT इनके नोट्स बनाएं, साथ में पढ़ें ना, शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाएं आप, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो HCS है उसके लिए। इसके भी 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी जो वेटेज है वो ज्योग्राफी भी कवर करता है। इसके लिए क्या पढ़ें भाई? इसके लिए भी सबसे पहले आपको इसके जो PYQ वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, इससे आपका जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर माइंड सेट है वो पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले PYQ करने हैं, उसके बाद जो NCERT है इसके लिए आप 6 से 12 तक, ठीक है, सभी NCERT पढ़े भी। ठीक है, और इसमें 6 से 10 तक का जो आपके बेस क्लियर करेंगे, और जो मेन है ये 12th की है। ठीक है, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी वो सबसे अच्छी। ठीक है, NCERT में लाइन बाय लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11th और 12th की NCERT। ठीक है, 11th 12th बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद इसके साथ आपको एटलस रखनी है आपकी, मैप लोकेशंस के लिए। ठीक है, और करंट भी, इससे जो आपका मैप्स है लोकेशन है वो 1 से 2 क्वेश्चन हर बार लोकेशन बेस आता है भाई। आप HCS की बात कर लो या UPSC की बात कर लो। ठीक है, इसके अलावा आपको ज्योग्राफी के लिए और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट, मैप और NCERT 11th 12th बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप 11th 12th की कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद हम बात करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए भाई? पॉलिटी के लिए आपको भाई क्लास 9th की NCERT। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पार्ट 1, और 10th के लिए पार्ट 2। ठीक है, और 11th क्लास की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और मेन चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है आपके लिए, ये आपके लिए बेस बनाएंगे, बेस। लेकिन जो सबसे आपको अच्छे से पढ़नी है भाई वो कौन सी है? वो है आपकी लक्ष्मीकांत।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ये आपको पॉलिटी, अगर आपने ये कर ली तो आप ये लगा लो, आपके जो पॉलिटी है ना वो अच्छे से हो जाएगी। PYQ को मत भूलना भाई, PYQ सबसे इम्पोर्टेंट है हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए, ठीक है। PYQ करनी है, ठीक है। पॉलिटी के बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए भाई आपको सबसे पहले PYQ करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जामिनर का माइंड सेट है वो आपको पता चलेगा इनसे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको PYQ देखना है सबसे पहले। उसके बाद आपको NCERT 11th-12th की माइक्रो मैक्रो और जो भी NCERT में आप 11th-12th की देख लो, यह इनफ रहेगा आपके लिए, जो बेसिक है उसके लिए, ठीक है। और जो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, वो करंट बेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो करंट में न्यूज़ होगी, जैसे एस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है, वो आपकी इकोनॉमिक्स में वो करंट बेस आती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद भाई साइंस। साइंस के लिए आपको वही सबसे पहले PYQ के बाद भाई आप NCERT करेंगे। NCERT कौन सी, 6 to 10 तक, ठीक है। ये आपके लिए नफ रहेगी। और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर हैं भाई 12th क्लास में, वो आपको करने हैं, ठीक है। वो 3-4 चैप्टर हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है। और करंट भाई जो डिजीज़ होंगी, वो डिजीज़ अदर कोई फैक्टर जो न्यूज़ में होगा वो आप कर लेंगे, ठीक है। ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए, इनफ होगा। काफ़ी अच्छा वेटेज है भाई जो हमारा साइंस है ना उसका भी, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन हर बात आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा जी के भाई। 2026 में जो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो हरियाणा जी के ना वो काफ़ी गेम चेंजर साबित हुई है, ठीक है। 2026 से पहले भी जो 2 से 3 मार्क्स की आती थी हरियाणा जी के, लेकिन अभी 2026 में ये 22 से 23 क्वेश्चन इस अकेले से आए हुए, ठीक है। 22% मार्क्स, ठीक है। हरियाणा जी के ने काफ़ी अच्छा जो रोल है वो प्ले किया है, ठीक है। उसके लिए आप क्या पढ़ें भाई, इसके लिए आप हरियाणा जी के लिए आप अरिहंत की बुक आती है एक, ठीक है। हरियाणा दिग्दर्शन और करंट भाई, जैसे कि बजट हो गया, स्कीम्स हो गई, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये वन लाइनर के लिए बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। मेंस के लिए आपका इनसे काम नहीं चलेगा, उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मेंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट ना उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। हरियाणा जी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, कैसे तैयारी करें इसकी। करंट अफेयर्स के लिए आपको सबसे पहले भाई न्यूज़पेपर है वो पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कौन सा, आप या तो द हिंदू पढ़ सकते हैं, या फिर द हिंदू के बाद आप इंडियन एक्सप्रेस है हमारा, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस। इनमें से आप दोनों में से कोई भी एक जो न्यूज़पेपर वो पढ़ सकते हैं, और साथ में कोई एक मंथली मैगजीन उसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो इनमें से रह जाएगा वो आपका इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये रेगुलर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर भाई उसके बाद एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। UPSC लेवल का जो एग्ज़ाम है वो होता जा रहा है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हो रहा है एग्ज़ाम हमारा, ठीक है। फैक्ट्स बेस नहीं होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस हो रहा है, ठीक है। जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पैटर्न वही बदल रहे हैं। स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है जो उनकी वो काफ़ी जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ भाई जो आपके जो लगभग जो बुक लिस्ट है वो आपको पता चल गई होगी, कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। मार्क्स स्कीम है उसके बारे में पता चल गया होगा आपको। अगर और इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट आ रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम है, गाइडेंस की कमी है या रिसोर्सेज की कमी हो रही है,
तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।